A very good morning. Hello everyone. Myself डॉक्टर रविंद्र यादव. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक केस के साथ. एक लेडी जो अराउंड अभी नया नया उसका मैरिज हुआ है और मैरिज को मुझे लगता है शायद 2 मंथ हुए हैं, शायद 2 मंथ 1 मंथ हुए उसके मैरिज को. एंड वो मेरे पास आई. ठीक है, उसको फंगल इन्फेक्शन था. फंगल इन्फेक्शन के साथ उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था. सो पीसीओडी का प्रॉब्लम था एंड वो मेरे पास आई. उसको साइकिल्स 2 मंथ से मतलब अपियर नहीं हुए थे. पहले उसको भी 1.5 मंथ या फिर 40 डेज़ में अपियर होते थे. इस बार 2 मंथ हो गए. सो उसकी मदर इन लॉ के साथ वो आई. सो यूजली हम पेशेंट को अकेले ही देखते हैं, तो मैंने उसकी मदर इन लॉ को बोला कि आप बाहर रुकिए एंड जस्ट मैं पेशेंट से बात करके मैं आपसे बात करता हूँ. सो पेशेंट ने बताना चालू किया कि सर मुझे ये तकलीफ़ तो मुझे पहले से ही है. मेरा साइकिल्स पहले लेट आता है, मतलब कभी 1.5 महीना हो जाता है, कभी 40 डेज़ के ऊपर हो जाता है या कभी 50 डेज़ हो जाता है ऐसे करके. पर इस बार मुझे 2 महीने से नहीं आया है और मुझे ये फंगल इन्फेक्शन भी है हाथ पे. ये खुजली आती है, मुझे पूरा ड्राई होता है और इचिंग बहुत होती है. सो ये भी मुझे बहुत ख़राब लगता है. तो मैंने बोला ठीक है, तो मतलब आपको मेन टेंशन क्या है, मतलब इसको लेके पीरियड्स नहीं आते हैं, इसको लेके टेंशन क्या है. एंड शी वॉज क्वाइट थोड़ा नर्वस थी वो और कंटिन्यूसली फ्राउनिंग. कंटिन्यूसली उसके चेहरे पे फोरहेड पे फ्राउनिंग बोलते ना, सिकंज, माथे पे सिकंज. हमें ईच एंड एवरी केस में पेशेंट के ये ऑब्जर्वेशन देखना है कि किसके माथे पे सिकंज आता है जब कोई अंदर बात चल रही होती है. जब कुछ अंदर चल रहा होता है गड़बड़, या पेशेंट बोलना चाहता है या कुछ बताना चाहता है या कुछ टेंशन वाली बात होती है, हमेशा पेशेंट फ्राउन करता है. उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है. तो शी फ्राउन लाइक दिस इज़ फ्राउनिंग. ये फ्राउनिंग कोई ऐसा उठाएगा, दिस इज़ फ्राउनिंग. सो आपको फ्राउनिंग नोट करना है. आपको ईच एंड एवरी केस में पेशेंट फ्राउन करता है, हमें वो ऑब्जर्वेशन में उसको लेना है. उसे छोड़ नहीं देना कि यार ये तो चलो नॉर्मल है. हाँ, एक ओल्ड एज के बाद फ्राउनिंग कुछ दिख जाते हैं बिकॉज ऑफ मसल्स वैसे हो जाते हैं. सो हम वो नहीं, वो तो ठीक है, वो नॉर्मल है. मगर पेशेंट बोलते बोलते नर्वस के साथ अगर फ्राउनिंग करे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वो शी वॉज कंटिन्यूसली फ्राउनिंग बोलते और थोड़ा नर्वस थी. तो मैंने बोला कि क्या बात है, कि किस बात का टेंशन है. बहुत हिचकिचाहट हो रही थी बोलने टाइम उसको. तो बोले सर मुझे 2 महीने से नहीं आया है, मुझे टेंशन है. मैंने 2 बार 3 बार चेक कर लिया है प्रेगनेंसी. तो मैंने बोला क्यों, मतलब 2-3 बार क्यों चेक कर लिया, एक बार नहीं आया तो ठीक है, अभी नहीं है प्रेगनेंसी. नहीं सर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ. सो मैंने बोला क्यों, मतलब तो शादी तो अच्छी बात है, प्रेग्नेंट हो जाओगे तो अच्छी बात है, आप कंसीव कर लोगे तो आपका पहला बच्चा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, तो आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है. तो बोले सर नहीं वो बात नहीं है. तो मैं बोला क्या बात है फिर. बोले सर हमने क्या हुआ कि हमारी शादी को एक महीना ही हुआ है और मुझे पीरियड 2 महीने से नहीं आया है. तो बिफोर मैरिज भी हम साथ में मिलते थे और हमने एक्ट परफॉर्म किया है, हमने रिलेशन मेंटेन किया है. सो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अभी कंसीव हो जाऊंगी और हमारी शादी को 1 महीना हुआ है और हम अगर मैं प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, मुझे डर लग रहा है अगर मैं प्रेगनेंसी कंसीव हो गई सो हमारा बच्चा मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब कि हमने पहले भी एक्ट किया है और पहले भी हमने रिलेशन मेंटेन किया है शादी के पहले भी. तो जो समाज में जो समाज में क्या रहेगा ना, फिर मैं नज़रें कैसे मिलाऊंगी, मतलब एक शर्मिंदगी हो जाएगी मेरे लिए कि ऐसा मतलब कैसे कर लिया, एक मतलब आप शादी के पहले कैसे कर सकते हो. तो ये ठीक नहीं है. सो मुझे वो डर बार बार सता रहा है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं और इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ कि मैं 2-3 बार चेक कर चुकी हूँ और जिसकी वजह से मेरा मगर मुझे हर बार नेगेटिव बता रहा है. पर मेरे मन में वो डर है कि मैं कहीं कंसीव ना कर जाऊँ या प्रेग्नेंट ना कर जाऊँ. तो इसलिए आप मुझे ऐसी दवा दीजिए कि मेरे पीरियड्स नॉर्मल आ जाए और ये मेरा पीरियड्स आ जाए. उसको मेन टेंशन क्या था कि ये जो पीरियड रुका है ये आ जाना चाहिए. बाकी पीसीओडी तो उसको पहले से ही प्रॉब्लम है, उसको लेट आता है. मगर इस बार क्या हुआ कि उसका मैरिज हो गया है एंड मैरिज के पहले भी उन्होंने एक्ट परफॉर्म किया है. तो उसको डर है कि कहीं उस एक्ट की वजह से मैं कहीं कंसीव ना कर जाऊं या प्रेग्नेंट ना हो जाऊं. उसको प्रेगनेंसी कंसीव होने का डर है. सो पेशेंट का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट के मन में क्या चल रहा है. इसलिए वो माथे पे फ्राउनिंग जो आपको दिख रहा है ना, वो फ्राउनिंग जो सिकंज ला रही है बिकॉज ऑफ वो स्ट्रेस की वजह से वो जनरेट होता है. ऐसी फ्राउनिंग कोई नहीं करता. माथे जब कोई स्ट्रेस लेवल अंदर चलता है ना, तभी पेशेंट जोर जोर से फ्राउनिंग, माथे पे सिकंज आना चालू होता है. सो फ्राउनिंग ठीक है. तो हमारा पहला रूब्रिक तो कंफर्म हो गया था फ्राउनिंग, तो मैंने वो पहले से ही उसको पिकअप कर लिया था. और जैसे ही पेशेंट ने बोला कि क्या बोल रही है कि मुझे हमने जो किया है उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं. सो इसका एक बहुत अच्छा रूब्रिक है रेपर्टरी में, फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट.
सिंपल रूब्रिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पेशेंट ने यही वर्ड बोला है और हमने रेपर्टरी में यही रूब्रिक डाल दिया, ठीक है। इजी है, पेशेंट ने बोला और हमारी रेपर्टरी में वो रूब्रिक है, हमें सिर्फ सर्च करना आना चाहिए। सो फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, उसको डर है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, बिकॉज वो एक शर्मिंदगी वाली बात होगी, वो एक समाज के लिए वो अच्छी बात नहीं है। दिस इज एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। आंखें कैसी मिलाएगी ना, लोगों के सामने नज़रें झुक जाएगी, ठीक है, कि तुम शादी के पहले कैसे तुमने ऐसा काम कर लिया, जबकि ये सब शादी के बाद है और लोगों को पता चल जाएगा। तो जो सोशल पोजीशन है वहाँ भी उसका लॉस हो जाएगा। जो एक बहू का दर्जा है, जो उन्होंने बहू होने के बाद का है, उन्होंने पहले ही एक्ट कर लिया है, तो फियर ऑफ सोशल पोजीशन ये भी मेंटेन करना है उसको, प्लस एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। सो ईच एंड एवरी रूब्रिक आप देखोगे सिस्टमेटिकली हमने ज्वाइन किया है, जो पेशेंट ने बोला है हमने वही लिया है, नथिंग हमने कुछ एक्स्ट्रा पेशेंट में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। तो पेशेंट हर बार आता है, आपको अपना कंसर्न बताता है, अपनी डिज़ायर बताता है, अपनी क्रेविंग बताता है, अपना एवर्जन बताता है। हमें हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को नोट करना है। सो इस केस में द मेन फोकस वॉज फियर ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ द प्रीवियसली जो प्रीवियस उन्होंने जो एक्ट परफॉर्म किया है उसकी वजह से उसको डर लग रहा है, जबकि उसको पहले से ही पीसीओडी का तकलीफ है, पीरियड्स ऑलरेडी लेट आते हैं, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसका एंजाइटी बढ़ गया। एंजाइटी बढ़ने की वजह से उसको डर लग रहा है कि वो कहीं कंसीव ना कर जाए, इसीलिए वो बार बार चेक कर रही है, बार बार चेक करके देख रही है कि कहीं मैं कंसीव तो नहीं कर गई, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। सो इसे हमने ये 3 रूब्रिक्स पे आधार पे हमने उसे सेपिया दिया। मैंने उसे सेपिया 30 के 3 डोज दिए और सेपिया 30 के 3 डोज देने के बाद ही उसके 3 डेज में उसके साइकिल अपीयर हो गए। नाउ 4-5 मंथ हो गए, उसके हर बार जो उसके साइकिल की जो इरेगुलरिटी थी वो 5 डेज प्लस माइनस के बाद उसके साइकिल रेगुलर हो गए, ठीक है। और उसके जो फंगल इन्फेक्शन थे वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। अभी भी मेरे पास फॉलोअप है, नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उसके पीरियड्स उसके बाद से नहीं रुके। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ सेपिया। तो हमें सिर्फ रूब्रिक्स को पकड़ना है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना है, पेशेंट का कंसर्न जानना है कि पेशेंट का डिजीज़ को लेके कंसर्न क्या है। बस हमें कंसर्न को पकड़ लिया तो हमें वो रूब्रिक्स मिल जाएगा, और वो रूब्रिक्स मिल जाएगा तो हमें वो मेडिसिन मिल जाएगी जो पेशेंट को हमें देना है, जो पेशेंट हमसे चाहता है कि हमें बताता है कि हम ये मेडिसिन है। सो इस केस में भी हमने वही देखा, उसका कंसर्न था कि वो उसको डर था कि वो प्रेगनेंसी ना हो जाए, वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसके लिए वो चेक कर रही थी। और ये डर उसकी वजह से क्या हुआ था, उसको जो मन में एक वो शर्मिंदगी वाली भाव था, जो एक सोशल पोजीशन की वजह से जो समाज में एक बहू का दर्जा था वो कहीं लॉस ना हो जाए, तो उसकी वजह से वो क्या थी, वो एम्बरेसमेंट फील कर रही थी, कहीं वो कंसीव हो गई तो क्या होगा। So this is a simple and sweet case of sepia of PCOD cured by, ठीक है, cured by sepia 30. So this is a case of sepia. थैंक यू। आप ये रूब्रिक्स अप्लाई कीजिए। अगर ऐसे पेशेंट डायरेक्टली बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स है रेपर्टरी में जो आपको पेशेंट डायरेक्ट बोल देते हैं, और पेशेंट को कंसर्न के साथ जोड़िए। हमें स्टेप बाय स्टेप रूब्रिक के साथ जोड़ना है तो हमें एक मेडिसिन का फॉर्म मिल जाता है, कि हमें एक बेस मिल जाता है कि हमें ये रूब्रिक्स के प्लस रूब्रिक्स अगर हम जोड़ते हैं, एक रूब्रिक्स हम जोड़ते हैं, और भी प्रॉपर सिमिलिमम रूब्रिक। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी रूब्रिक जोड़ रहे हो। पेशेंट जो बोलता है हमें सिर्फ वही सोचना है, और वो सोचने के बाद जो मेडिसिन आती है आप उसको दीजिए, डेफिनेटली वर्क करेगी, क्योंकि वो रेपर्टरी में है तो उसका कुछ ना कुछ तो उसका यूज़ है, ऐसी वेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ पकड़ना है कि वो पेशेंट बोलता क्या है, और हमें बस रेपर्टरी में वो रूब्रिक को पकड़ना है और वो डालना है, और आपको मेडिसिन आपके सामने ईजिली दिखेगी। आपको मेडिसिन को बस देना है और बस ऑब्जर्व करना है पेशेंट के अंदर। सो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखिए, ठीक है। सो ये केस एक सेपिया से इसकी पीसीओडी का कंप्लेंट ठीक हो गया। सो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं बहुत जल्दी ही केस पोस्ट करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी था बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न। सो नेक्स्ट टाइम से मैं केस मतलब फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता रहूँगा। बहुत डिले हो चुका है, मैं जानता हूँ आप लोग को मेरे केसेस पसंद आते हैं, मुझे मैसेज भी आते रहते हैं कि सर आप पोस्ट कीजिए, आपका बहुत दिनों से केस नहीं आया है। सो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से मैं जल्दी पोस्ट करूँगा। और थैंक यू, आप मेरे केसेस को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज भी करते हैं कि आपके कुछ केसेस ठीक हुए ये रूब्रिक्स लेने के बाद। सो थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसे ही अब मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने लर्न किया है मैं आपके सामने शेयर करूँ, जो मैं अपने क्लिनिक में एक्सपीरियंस करता हूँ मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आप भी उसे आगे बढ़ाइए, आप भी उसे शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे रूब्रिक्स से रिजल्ट पाते हैं या फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं रूब्रिक्स लगाने के बाद, प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे। ओके।